हेलो एंड वेलकम बैक टू 1 2 3 क्लासेस। तो साइंस है, साइंस के लेसन नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वीडियो है। इसमें हम इसके सारे बैक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नोट्स हमने इसके कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट को आप जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन ये बनाता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए ये जो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन गलत है ये हमें इसको बताना है। तो हम इसको देखेंगे। 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन ये बनाता है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो S लिखा हुआ है इसका मतलब है सॉलिड यानी ठोस, और ये जो G लिखा हुआ है इसका मतलब है गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला कथन है हमारा, शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा कहाँ पे, शीशा ये रहा। तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, अपचयन हो रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा ये रहा हमारा, लेकिन अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का, ना कि लेड का। ठीक है, तो ये पहला कथन है, ये हो गया गलत। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, लेकिन ऑक्सीकरण हो रहा है वो कार्बन का हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सेकंड कथन है, ये भी गलत है। थर्ड है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, कार्बन एक था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये थर्ड कथन है, ये हमारा है सही। चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, तो ये चौथा भी सही है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ए और बी गलत है। तो फर्स्ट है हमारा ए और बी गलत हैं, सेकंड है ए और सी गलत हैं, थर्ड है ए बी सी गलत हैं, और चौथा है सभी गलत हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए और बी गलत हैं, यानी कि आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है Fe2O3 प्लस 2Al, तो ये बना रहे हैं Al2O3 प्लस Fe। इसमें पूछा हमसे ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए फेरस ऑक्साइड से जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम यानी आयरन है, आयरन को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है, यानी कि उसे विस्थापित कर देता है। तो ये अभिक्रिया है, वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा नंबर 4 यानी डी। नंबर 3, लोहे का चूर्ण जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है। लोहा यानी Fe और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl। तो क्या होगा, Fe प्लस HCl ये बनाते हैं FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी आयरन क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनाते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए सही। चौथा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करके क्यों लिखते हैं। ये हमने नोट्स में करवा दिया, अब हम इसको फिर से बता देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या उत्पाद में बनने वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में बदले वे उन्हें संतुलित करके लिखें। तो इसमें है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है, यानी कि नाइट्रोजन क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस से और बनाता क्या है, अमोनिया यानी NH3। तो ये अभिक्रिया है। अब इसको हमको संतुलित करके लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे N के 2 थे, H के 2 थे, NH3 यानी H के 3 और N का रह गया 1। तो हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो हमें धातुओं को संतुलित करना है, उसके बाद अधातु को संतुलित करना है, और उसके बाद करना है O और H अगर कुछ बच जाए, और उसके बाद कोई और परमाणु अगर बाकी हो तो धातुओं की लिस्ट है ये रही, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन।
ये है हमारे अधातु। धातु है हमारी लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, सोडियम और बेरियम। और इसके अलावा हमने धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखवाया था, सेकंड वीडियो में है, तो उसमें जो बाकी की धातु हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं, ये रहा कि नाइट्रोजन क्या है हमारा अधातु। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो हम इसे 2 बनाने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे 2। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 6, यानी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, तब जाके ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो हम इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हो गया N2 प्लस H2 NH3। अब संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि सबसे पहले तो ये n की संख्या है संतुलित हो जाए। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n हो गए, यहाँ पे h हो गए, अब 3 दूनी 6, और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3, तो ये हो गए 6। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S गैस वायु में दहन यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जल यानी H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है। तो अब इसे हम संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए है H2S प्लस है O2, ये हो गया H2O प्लस SO2। ठीक है, तो अब यहाँ पे H के 2 हैं, H के 2 हैं, S का 1 है, S का 1 है। ठीक है, यहाँ पे O के 2 हैं और यहाँ पे O के हैं 3। तो अब हमें यहाँ पे अगर 3 करने हैं, तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे तो 1 रह जाएगा, 2 लगाते हैं तो ये हो गए 4। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हो गए 1 और 2, 3 ही रह गए, तो अब इन्हें 4 करना है, तो ये 2 यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे हो गए ये 4। ठीक है, अब इसके बाद ये H भी 2 दूनी 4 हो जाता है यहाँ पे, तो अब इस H को 4 करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे 2। अब यहाँ पे H भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे सल्फर 2 हो गया। अब सल्फर यहाँ पे सिर्फ अकेला है, यानी S यहाँ पे अकेला है। अब अगर हम इसे 2 बनाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2। अब S हो गया, लेकिन यहाँ पे O के हो गए 2 दूनी 4 और 2 6। अब यहाँ पे O के हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, तो अब हम इन O को 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको 2 को कर देते हैं 3। ठीक है, तो अब ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। जैसे यहाँ पे H के हैं 2 4, H के यहाँ पे 4 है, S के यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे S के 2 हैं, O के यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे O के 2 और 4 6 हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। 2H2S प्लस 3O2, फिर बनाते हैं ये 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो C है इसका। यह एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ये Cl2 अभिक्रिया किसके साथ करता है? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, यानी Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, ये बनाते क्या हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, यानी BaSO4। ठीक, अब हमें इसे करना है संतुलित। अब संतुलित करने के लिए देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं, Ba 1 है, यहाँ पे भी Ba 1 है, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है, तो 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 तो पहले है, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, तो ये हो गए 6। ठीक, इसके बाद है एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं, SO4 यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पे SO4 1 बार है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3, तो ये SO4 3 बार हो गया। अब इसको हम टोटल काउंटिंग कर देते हैं, तो 3 Ba हैं और 6 Cl हैं, तो यहाँ पे 6 Cl हो गए
3 Ba हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 हैं, SO4 यहाँ पे 3 है, SO4 यहाँ पे 3 है। ये यानी कि अब हमारी कंप्लीटली हो चुकी है बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 2 3। अगला है हमारा पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ये हो गया हमारा पोटेशियम प्लस H2O यानी जल अभिक्रिया करता है, ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अब हमें इसे संतुलित करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं के यहाँ पे 1 है, के यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 3, तो यहाँ पे लगा दिया 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यानी ये हमारी हो गई है। इसके बाद फिर से एक बार काउंट करेंगे तो यहाँ पे के 1 है, लेकिन यहाँ पे के हो गए 2, तो इससे फिर से हमें 2 करना है। ठीक, अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे यहाँ पे के 2 हैं, के 2 हैं, H के 4 हैं, तो H के 2 प्लस 2 H के 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हो गए 2। तो ये हमारी टोटल इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 की 4, ये सारी हमने